ये कहानी एक छोटे से व्यापारी की है जो अलग अलग शहरों में जाकर व्यापार करता और अपना काम चलाता। उस व्यापारी के पास एक गधा था जो सामान की बोरी उसके ऊपर लादता और बेचने जाता, और वो व्यापारी उस गधे का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखता था। वो गधे को साफ और स्वस्थ रखता था और काफ़ी सारा खाना भी देता था, जिससे कि वो कभी थके नहीं और आलसी ना बने। लेकिन गधा तो गधा ठहरा, उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बस लेटना, खाना, आराम करना और सोना पसंद था। इस कारण से वो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। गधा सोचता है कि मुझे फिर से बाजार जाना पड़ेगा, मालिक मुझे कभी छुट्टी नहीं देते। मुझे आराम करना, खाना, मुझे छुट्टी लेना बहुत पसंद है। शायद उन्हें आराम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे है, मुझे भी छुट्टी चाहिए। लेकिन गधे को ये तो पता नहीं था कि अगर व्यापारी एक दिन भी नहीं दुकान जाएगा तो पैसे कहाँ से लाएगा। अगर पैसे नहीं होंगे तो गधे को कहाँ से खाना खिलाएगा। लेकिन गधा ये बात समझता ही नहीं था, मुझे बस अपनी छुट्टी की पड़ी रहती थी। व्यापारी बाजार के मांग के अनुसार काफ़ी सारे आइटम बेचने जाता था, जैसे दाल, चावल, सब्जियां, फल, फ्रूट, ये सब बाजार में बेचा करता था। व्यापारी गधे पर सामान लेकर गांव से निकल पड़ता था। गांव से थोड़ी दूर जाते में एक नदी मिलती थी जो व्यापारी बहुत ही संभाल कर पार कराता था। एक दिन व्यापारी के दोस्त ने उसे बताया कि बाजार में नमक की बहुत मांग है, इसीलिए तुम नमक लाओ। तो व्यापारी कहता है ठीक है, मैं नमक ले आऊँगा। व्यापारी ने फिर नमक की बोरियां गधे के ऊपर लादना शुरू किया। जब गधे को पता पड़ा कि बोरियां बहुत भारी होती हैं, लेकिन गधा चल ही नहीं पा रहा था, तो व्यापारी ने बोझ हल्का कर दिया, बोरियां कम कर दी। लेकिन फिर भी गधा नहीं चल पा रहा था। व्यापारी ने फिर एक और बोरी हटा दी, फिर उसके बाद गधा चलने लगा। और उस दिन व्यापारी की सभी नमक की बोरियां बाजार में बिक गईं। फिर व्यापारी ने काफ़ी सारा नमक बेचना शुरू कर दिया। वो नमक की बोरियां भरता और गधे पर लाद देता, फिर डेली जाकर बाजार में बेच देता। ऐसे करके व्यापारी का धंधा अच्छा चलने लगा और काफ़ी सारे पैसे कमाने लगा। लेकिन गधा परेशान था इस बोझ से कि वो अब क्या करे। कुछ दिन बाद जब नमक की बोरियां लेकर गधा आ रहा था, तो व्यापारी कहने लगा कि आज हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज नमक की बोरियां ज़्यादा थी ना गधा पर, तो इसीलिए वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर नमक ज़्यादा होने के कारण गधे का बोझ और ज़्यादा होने लगता है। गधा पानी में उतरता है तो पत्थर से टकराकर अचानक से गिर जाता है। फिर व्यापारी ने जैसे तैसे करके गधे को ऊपर खींचा और नदी पार कराई। कैसे भी करके गधे को खींच खींच के बाहर निकाला। गधा बहुत ही डर और सदमे में था, लेकिन उसे कुछ पीठ पर महसूस हुआ। गधा कहने लगा कि ये इतना हल्का क्यों है भाई, इतना ये इस नदी में क्या जादू है जो ये हल्का हो गया। गधे को ये नहीं पता था कि नदी में कोई जादू शक्ति नहीं थी। जबकि गधा गिरा तो सारा नमक पानी में बह गया। इसी कारण से गधा को लगा कि नदी में कोई जादू शक्ति है जो उसका बोझ कम कर रही है। व्यापारी मायूस होकर कहता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार गई, अब मैं बाजार में कुछ बेच नहीं पाऊंगा। लेकिन चलो अच्छा हुआ कि मेरे गधे को कुछ नहीं हुआ। अब कल मैं आऊँगा, फिर गधे पर बेच लूँगा और अब मैं वापस घर ही जाता हूँ बिना कोई प्रॉब्लम के। गधा बहुत खुश होता है और सोचता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, काम से भी छुट्टी और पीठ पे भी कोई वजन नहीं। फिर अगले दिन गधे के ऊपर व्यापारी ने 6 बोरियां रखी और लाद दी। फिर व्यापारी उसको गधे को लेकर चल पड़ा। गधा दुखी मन से सोचने लगा कि कल तो मुझे मज़ा आ गया था, लेकिन आज फिर से मुझे काम करना पड़ता है। लेकिन मैं आज भी ऐसे कर सकता हूँ, आज भी मैं बोझ कम कर सकता हूँ और काम टाल सकता हूँ और छुट्टी ले सकता हूँ। फिर गधे ने ऐसा ही किया। जैसे ही व्यापारी और गधा नदी के पास पहुँचते हैं, तो गधा अपने आप ही व्यापारी से छूटकर नदी में जा गिरता है और फिर से वही पहले की तरह ड्रामा शुरू कर देता है, जिससे कि व्यापारी को बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गधे के ऊपर जितना नमक था सभी पानी पर पिघल गया और गधा फिर से हल्का हो गया, बहुत खुश होने लगा। व्यापारी सोचता है कि ये हुआ कैसे, कहीं ये गधा जानबूझकर पानी में तो नहीं बैठ गया। व्यापारी कहता है कि अरे यार, ये कितना आलसी जानवर है, मैं इसे बहुत प्यार से रखता हूँ और ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। गधे को लगा कि अब तो मजे की जिंदगी हो गई। लेकिन अगले दिन सुबह व्यापारी ने 8 बोरियां गधे के ऊपर लाद दी
और गधे को ले आकर चलने लगा। गधा सोचने लगा कि अरे यार इतनी 8 बोरियां, लेकिन मुझे अब की बार कोई फ़र्क नहीं दे रहा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कौन सा बाजार जाऊंगा, मैं तो फिर से वही नाटक करूंगा रेली वाला। हमेशा की तरह गधा और व्यापारी नदी के किनारे फिर से जाते हैं और गधा पानी में उतरता है और मज़े लेकर फिर से डूब जाता है। लेकिन इस बार नमक नहीं था उसमें कपास भरी हुई थी, जिससे कि उसका वजन बढ़ गया, कपास फूलने लगी। लेकिन इस बार व्यापारी ने गधे की बिल्कुल मदद नहीं की। व्यापारी वहीं खड़ा खड़ा देखता रहा, वो गुस्से में था ना, इसीलिए व्यापारी। गधा ढेंचू ढेंचू करके चिल्लाता रहा, कह रहा व्यापारी मदद करो भाई, मेरी मदद करो। व्यापारी कह रहा कि ऐसे ही तुम फंसे रहो, तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। व्यापारी कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे डेली बेवकूफ़ बनाते रहोगे, अब तुम्हें बाजार जाकर फिर घर वापस आना है और ये 8 बोरियां लेकर, यूं ही। फिर उसके बाद से गधा कभी भी आलसी नहीं बना, ईमानदारी से काम करने लगा और नदी को भी ईमानदारी से पार करने लगा, क्योंकि गधा को अच्छा सबक मिल गया था।